मिशन 2024 फतह के लिए बीजेपी आज से देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों ने भी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी ने बूथ कमेटी गठन के लिए लोकसभा प्रभारियों को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर बनाने में जुटी है 15 लोगों की कमेटी। युवाओं को जोड़ने पर ज्यादा जोर दे रही है। बीजेपी का जुलाई तक बूथ कमेटी का गठन करने का लक्ष्य है। बूथ और सेक्टर कमेटी में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस ने भी यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान शुरू किया है, जिसमें युवाओं के जरिए जमीनी पकड़ बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत लक्ष्य रखा गया है। जिस बूथ मजबूत अभियान के तहत बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में डंका बजाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडा गाड़ा, उस बूथ मजबूत अभियान के पैटर्न पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, कांग्रेस का यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम, एसपी का एक बूथ 20 यूथ प्लान, बीएसपी का हर बूथ 10 यूथ अभियान, यानी 24 के रण में दम दिखाने के लिए बूथ को मजबूत करने पर तमाम पार्टियां जोर दे रही है। लेकिन बीजेपी से इस अभियान की शुरुआत करेगी और पीएम मोदी वर्चुअली इस अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चुनाव के दिन बूथ का जो अध्यक्ष होता है वही चुनावी महाभारत का अर्जुन होता है और जो बूथ जीतता है वो चुनाव जीतता है। क्लीन स्वीप के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी इस अभियान में विपक्षी दलों से एक कदम आगे है, क्योंकि सभी 80 लोकसभा सीटों पर अभियान है। 403 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम होंगे। 1918 मंडल में जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। 27,634 शक्ति केंद्र पर जनसंपर्क अभियान चलेगा और 1,74,000 बूथों पर कार्यक्रम तय है। मतलब साफ है, बीजेपी प्लान के तहत अभियान को धार दे रही है। उसी प्लान पर विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारने के लिए मंथन हो रहा है और एक बूथ 20 यूथ का मंत्र दिया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार विभिन्न जिलों की बैठकें करके बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है और लोकसभा चुनाव में अपने बूथ को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ, हर बूथ पर युवाओं की टीम बनाई जाएगी। पदाधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर पर खास फोकस होगा। कांग्रेस के लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान खासकर उन सीटों के लिए है जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट खास है, क्योंकि गांधी परिवार की इन दोनों सीटों पर कांग्रेस फिर से पंजा मारने की तैयारी में है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान शुरू करने जा रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा प्रभारियों को बूथ कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने जुलाई तक सभी बूथ कमेटियों के गठन का आदेश जोनल कोऑर्डिनेटर को दिया है। इसके साथ ही यूपी में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस भी बूथ के जरिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम का शुरुआत की है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। भारती सकलानी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। भारती, देखिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। देहरादून में किस तरीके का माहौल है, किस तरह की हलचल है, इसको कैसे मजबूती दी जाएगी?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में खुद शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से 40 कार्यकर्ताओं की टीम भोपाल भेजी जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और फिर वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। तो इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी है। हर मंडल स्तर पर, हर बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम सुन सके लोग, देख सके लोग, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो खुद भी मौजूद रहेंगे और हर मॉनिटरिंग को करने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, तो कार्यक्रम को सभी कार्यकर्ता सुन सके, इसके लिए तैयारियां लगातार पहले से की जा रही थी। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे सर्वे चौक IRDA सर्वे चौक सभागार में जो है वहां पर खुद मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है और कार्यकर्ताओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं आज? देखिए, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता इस मंत्र को लेने के बाद तैयारियों में जुट जाएं, यही एक मकसद है। लोगों को जोड़े अपने साथ। महाजनसंपर्क अभियान जो बीजेपी चला रही है, उसी कड़ी में इसे कहा जा सकता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, ताकि हर बूथ स्तर पर कार्यक्रम किया जा सके, कार्यकर्ता जुड़ सके। इसी को लेकर आज वर्चुअली संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और बीजेपी इसको कहीं पर भी कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है। सभी कार्यकर्ता इसको सुने, ये तैयारियां की गई हैं प्रदेश स्तर पर। बहुत शुक्रिया भारती, जानकारी साझा करने के लिए। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक योद्धा सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि संस्कृति पर हमला सबसे खतरनाक है और इसके लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमला नहीं किया। जब उन्होंने मंदिरों पर हमला करना शुरू किया तो उनका पतन होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सुनने में आता है कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है।